जब सो जाते हो तो अकेलापन हट जाता है। तो सोते समय कौन सो गया था जिसका अकेलापन हट गया? जब बॉडी की समस्या थी ही नहीं लोनलीनेस, तो जिंदगी में एक बॉडी ले आ लेने से लोनलीनेस कैसे हट जाएगी? अकेलापन कितना प्यारा हो सकता है, किसी पहाड़ की चोटी से पूछना। न खुद को जानते न दुनिया को जानते, तो ये भी कैसे जानोगे कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है? दुनिया देखी, भारत ही देखा ठीक से? क्यों नहीं देखती जाकर के कि दूसरे लोग कैसे जीते हैं, दूसरे कल्चर्स कैसे होते हैं, दूसरे देशों में महिलाएं कैसी होती हैं, जिंदगियां कैसी होती हैं? जाकर देखती क्यों नहीं हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? रीडिंग क्यों नहीं करते? ये अपने आप को बनाने की उम्र है। खेलो कूदो, बहुत घूमो, बहुत लोगों से बात करो, मिलो जुलो, तमाम तरह के ग्रुप्स का हिस्सा बनो, और कहीं भी रहो, कहीं भी घूम रहे हो, गीता को मत छोड़ना, वो कवच है। साथी तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताना, सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो अकेलापन है ये किसको महसूस होता है? तुम्हारे बालों को? नहीं। नहीं। तुम्हारे माथे को? नहीं। नाक को? नहीं। हाथ पांव को? नहीं। ये अकेलेपन की शिकायत कौन करता है? जब सो जाती हो उस वक्त भी, सो गई हो एकदम नींद में गहरे, उस वक्त भी याद रहता है कि अकेली हूं? याद रहता है? नहीं। नहीं याद रहता। तो माने शरीर अकेला तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो सोते समय भी है, पर सोते समय तो शरीर तो, सोते समय तो ये याद नहीं रहता कि अकेले हैं। अगर शरीर अकेला होता तो अकेलापन 24 घंटे सताता ना, क्योंकि शरीर तो 24 घंटे है। जी। जब सो जाते हो तो कौन सो जाता है? जब सो जाते हो तो शरीर तो अपना काम कर रहा है, शरीर नहीं सो गया। धड़कन चल रही है, दिल चल रहा है, शरीर तो है, खाना भी पच रहा है, ठीक। जब सो जाते हो तो अकेलापन हट जाता है। तो सोते समय कौन सो गया था जिसका अकेलापन हट गया? वो मन है। मन। मन है ना, समझाने के लिए कह रहा हूं भी, और ईगो वगैरह बोलूंगा तो समझ में नहीं। तो मन है, जो मन है, मन अकेला है, मन अकेला है ना। हाँ, तो किसी का तन पा करके मन का अकेलापन दूर कैसे हो जाएगा? अगर तन अकेला होता तो दूसरे तन से अकेलापन दूर हो जाता। तन तो अकेला है नहीं, नाखून ने कभी बोला मैं अकेला हूं? नाक बेचारी अकेली, ये सब, वो तो जलन होती होगी, दो आंख दो कान, ये और ये मिलके आपस में बिचिंग करते होंगे। जीभ भी बोल रही है मैं भी अकेली हूं, 32 ये बैठे हुए हैं मैं अकेली, नाक भी बोल रही है मैं भी अकेली। ऐसा है? ये अकेले हैं? ये अकेले नहीं है, है ना। मन अकेला है। मन का अकेलापन कोई तनधारी कैसे मिटा देगा? किसी की बॉडी भर से मन का सूनापन कैसे हट जाएगा? आप एक बॉडी ले आते हो, अपनी ही उम्र के एक पुरुष की बॉडी ले आते हो, या एक स्त्री की बॉडी अपनी जिंदगी में ले आते हो, उससे मन का सूनापन कैसे हट जाएगा? कैसे हट जाएगा बोलो? जब बॉडी की समस्या थी ही नहीं लोनलीनेस, तो जिंदगी में एक बॉडी ले आ लेने से लोनलीनेस कैसे हट जाएगी? तो समझाने वालों ने कहा है कि वो जो लोनलीनेस है ना, वो हटती है लोनलीनेस को ही समझने से। ये अकेलापन चीज क्या है, मेरे भीतर कौन बैठा है जो अकेला है, इसको समझ जाओ तो अकेलापन कम होने लगता है। हाँ, अकेलेपन को समझे नहीं, और इधर उधर जाकर रिश्ते बना रहे हो, या कुछ और कर रहे हो, या शॉपिंग कर रहे हो, या पैसे कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, उससे अकेलापन नहीं हटेगा। और एक बात और बोलता हूं, सुनो, ऐसे इलाज नहीं कर लेने चाहिए जो बीमारी से भी ज्यादा घातक हो। महिलाओं के साथ प्रकृति ने एक चीज जोड़ दी है, प्रजनन। तो पुरुष तो एक बार को शादी करने का, संबंध बनाने का रिश्ता थोड़ी लापरवाही में कर ले तो उसको छोटी सजा मिलती है, पर महिला को बहुत बड़ी सजा मिल जाती है।
क्योंकि बच्चा जो है ना वो माँ के शरीर से जुड़ा होता है, वहां मामला इरिवर्सिबल हो जाता है। फिर ये नहीं कर पाओगे कि इस राह पर थोड़ी दूर जाकर के वापस लौट आए, वापस कभी नहीं लौट पाओगे। ये अकेलेपन वगैरह की समस्या का समाधान अगर एक उल्टी पुल्टी शादी से कर रहे हो तो ये समाधान समस्या से ज्यादा घातक हो जाएगा। और जिस तरीके की ये बात है कि मेरी फैमिली, ये जो दकियानूसी रवैया है, इस दकियानूसी रवैये में ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ, जहां इस तरह की बिल्कुल पुरानी बातें हैं अली बाबा के ज़माने की कि तुम्हें मेरी फैमिली से एडजस्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वहां ये पुरानी बात भी चलेगी कि अब आई हो तो अब साल भर के भीतर अम्मा भी बन जाओ, ये बात भी चलेगी। और उसके बाद ये नहीं कह पाओगे कि अरे धोखे से मिस्टेक हो गया, चलो अंडू कर देते हैं सब कुछ, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा देते हैं। कर पाओगे? कुछ नहीं है, वो आ गया अब हाथ में। और कई बार तो भूल हो गई है, समझते समझते एक नहीं दो तीन आ जाते हैं। क्या करोगे अब? क्या करोगे? अभी कोई ऐसी वृद्धा नहीं हुई जा रही हो, 27 की हो ना, दुनिया देखी। हम्म। भारत ही देखा ठीक से। जब तक अपने गांव में थी तब तक तो ज्यादा एक्सपोजर मिला भी नहीं होगा। बाहर अब निकल आई हो मुंबई में, मुंबई आने के बाद से ही दुनिया कितनी देखी तुमने, बोलो? या बस आशिकी की लड़ाई है? ये 4 साल थे, स्वतंत्र हो, सैलरी आती है, इसका इस्तेमाल किसी सार्थक काम के लिए करा या बस आशिकी? क्यों नहीं देखती जाकर के कि दूसरे लोग कैसे जीते हैं, दूसरे कल्चर्स कैसे होते हैं, दूसरे देशों में महिलाएं कैसी होती हैं, जिंदगियां कैसी होती हैं, जाकर देखती क्यों नहीं हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? रीडिंग क्यों नहीं करते? ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हैं तुम्हारे प्रोफेशनल फील्ड से ही संबंधित होंगी, उनको क्यों नहीं सीखते? किसी भी स्पोर्ट्स में कुछ महारत है? कुछ भी खेलना आता है अच्छे से? तो जब बुढ़िया हो जाओगी, लाठी टेकोगी, तब स्विमिंग पूल में कूदोगी? दो तुम्हारे पीछे कूदें फिर बाहर निकालने के लिए? हम्म। अभी जवान हो, टांगों में जान है, जाकर हिमालय पर काहे नहीं चढ़ती हो? अकेलापन कितना प्यारा हो सकता है, किसी पहाड़ की चोटी से पूछना। अब अभी देख रहा हूं, हो सकता है फ्रेम में ना पता चल रहा हो, पर शोल्डर्स ब्रॉड नहीं है। ये मुझे बताता है कि रैकेट कभी उठाया नहीं है, कोई रैकेट स्पोर्ट नहीं खेला है, ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है। क्यों भाई? हम्म। न खुद को जानते न दुनिया को जानते, तो ये भी कैसे जानोगे कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है? कुछ आ रही है बात समझ में या बस बुरी लग रही है मेरी बात? आ रही है समझ। बच्चों को सही परवरिश दीजिए, खासकर लड़कियों को।
उनको बेगाना बनाकर रखोगे तो वो बेगानी हो भी जाएंगी। प्यार कोई चीज होती है कि नहीं? किसी को प्यार से इतना वंचित रखोगे तो फिर वो कहीं भी भटकेगा प्यार तलाशने के लिए। और प्यार ऐसे मिलता नहीं है, तो प्यार के नाम पर न जाने क्या उठा लाएगा वो, और क्या उसके परिणाम होंगे। गीता सत्रों में कितने समय से हो? 1 साल सुन रहे हैं। सुने कितने हैं? आधे भी नहीं सुने हैं ना? मिस हो जाता है। मिस हो जाता है। सत्र के समय क्या कर रही होती हो कि सत्र मिस हो जाता है? हाँ, मैं तो रात में रखता हूं कि अपना सब काम धंधा खत्म करके निवृत्त होके बैठो आराम से। परीक्षाएं कितनी दी? गीता परीक्षाएं हो रही हैं हमारी, हर चौथे दिन होती है। कितनी दी? ज्यादा नहीं। उस भाई को भी बोलो वो भी गीता परीक्षा दे, उसके ही नंबर देख के पता चल जाएगा कितने पानी में है। ये अच्छा तरीका है। साल भर से गीता में है, ना सत्र सुनना है, ना अवलोकन लिखना है, ना परीक्षाएं देनी है। ठीक जब सेशन चल रहे होते हैं तब कहीं और अपना हिसाब, और उसके बाद जब मुसीबत में आ जाओ तो आचार्य जी आचार्य जी आचार्य जी, अब मैं क्या कर लूं? सबसे पहले तो नियम बना लो, एक भी सत्र छोड़ना नहीं है, ठीक है? कल वहां गया था, उनको बोलकर आया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। जितना यहाँ का कचरा है उसको जलाने वाली आग है ज्ञान, भगवत गीता। और गीता से दूर रहोगी तो कचरे में ही जाके गिरोगी। ये बात उन सब के लिए, कम्युनिटी के लोगों के लिए जो सत्रों के समय किसी दूसरी चीज को ज्यादा जरूरी मानते हैं। गीता से दूर जा रहे हो ना, तो कचरे में ही जाके गिर रहे होगे। मुंबई में भी तो कई बुक स्टॉल लगते हैं, आप भी जाइए और अपने मित्र को भी ले जाइए कि चलो दोनों यहाँ खड़े होते हैं। इतने लोग आएंगे, सूनापन कम होगा। हम्म। मेरे ये सब कहने के बावजूद जिस दिशा जा रहे हो आप उसी दिशा चले जाओगे, अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे कि क्यों उस दिशा जा रही हूं। हाँ, ये हो सकता है कि एक व्यक्ति को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ चले जाओ और गड़बड़ वहां भी करोगे। समझो कि अभी क्या स्थिति है, और एक बार समझ में आ जाता है ना, तो आदमी बहुत सारे अच्छे सही काम शुरू कर देता है। ये अपने आप को बनाने की उम्र है। खेलो कूदो, बहुत घूमो, बहुत लोगों से बात करो, मिलो जुलो, तमाम तरह के ग्रुप्स का हिस्सा बनो। ये नहीं कि वहां जाके जुड़ ही गए हैं, पर जाने के लिए, समझने के लिए कि यहां होता क्या है, दुनिया क्या चीज है। और कहीं भी रहो, कहीं भी घूम रहे हो, गीता को मत छोड़ना, वो कवच है। ठीक है। आचार्य जी, मैं से आता हूँ। तो जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने पढ़ाई की और शहर में आई, तो वहाँ पे मेरे चाचा हैं और उनकी एक लड़की है, तो वह भी 12वीं में पास हुई है।
तो उनका ये था कि उनको पढ़ाना है तो डॉक्टरेट करवाना है जैसे नर्सिंग में। तो हम लोगों ने बात किया था, तो उन्होंने बोला कि इसमें होता क्या है कि लड़की नर्सिंग कर रही है तो मेडिकल में जा रही है, फिर वहाँ पे किसी को जांच कर रही है, तो उसमें शादियाँ में प्रॉब्लम होती है कि शादी करना है तो वहाँ पे लोग क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, इस पर कुछ मतलब जटिलता आ जाती है, जिसको लेकर वो अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं कि हमें इससे क्या करवाना है। भाई तो प्रायोरिटी की बात है ना। तुम मेरी नौकरी को देख करके अपना डिसीजन चेंज करोगे तो मैं अपनी नौकरी को लिए लिए लड़का चेंज कर दूंगी। तुम मेरी नौकरी बदलना चाहते हो तो मैं लड़का ही बदल दूंगी। तो प्रायोरिटी की बात है कि किसको किससे ऊपर रखना है। ये घुस गई है बात आपके कि एक को नौकरी देखनी होती है और एक को घर देखना होता है। ऐसा तक होता है कि लड़की ज्यादा कमा रही हो, लड़का कम कमा रहा हो, तो भी नौकरी लड़की ही छोड़ेगी। कितने ही मामले हैं, दोनों एक ही शहर में हैं, काम करते हैं और लड़की की तनख्वाह लड़के से ड्यूढ़ी दूनी है। लड़के का ट्रांसफर हो गया दूसरे शहर में, तो लड़की ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और दूसरे शहर में बेरोजगार बन के बैठ गई। भाई नौकरी अगर छोड़नी है तो तू छोड़ेगा ना, क्योंकि तू कम कमाता है। ये तो बस भीतर घुसी हुई बातें हैं और कहां से आ रही हैं वो जटिलताएं और ये सब ना, ये भारी भारी शब्द इस्तेमाल करके हम एक बहुत सीधी चीज से मुंह चुराना चाहते हैं। और सीधी चीज ये है कि हमारे खोपड़े में कचरा मान्यताएं बैठी हुई हैं जिनका कोई वास्तविक वजूद नहीं, बस मान्यता।